नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। भद्राचलम टाउन सैलाब से शदीद मुतासिर, बचाव और राहत के काम तेजी से जारी। 20,000 से ज़ायद लोगों को पहले ही रिलीफ कैंपों में कर दिया गया मुंतकिल। सीएम केसीआर सैलाब से मुतासरा अजला का कल इतवार को करेंगे फिजाई सर्वे। ₹62,000 के फूड पॉइजनिंग वाक़े की जांच का वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने दिया हुक्म। उर्दू मजहबी ज़बान नहीं है, मगर कुछ बेवकूफ़ लोग इसको मजहब से जोड़ रहे हैं। केटीआर का हैदराबाद में तकरीब से खिताब और बीजेपी पर तंज। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन भी कल इतवार को सैलाब से मुतासरा इलाकों का करेंगी दौरा। रियासती वजीर जी कमलकर कोरोना से मुतासिर, वो 2021 में भी कोरोना से हुए थे मुतासिर। फिर 18 जुलाई से 2 नशिस्तों में एमसेट इंजीनियरिंग के इम्तिहानात का होगा आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों का इतवार को फ़िज़ाई सर्वे करेंगे। वज़ीर आला निर्मल से कड़म प्रोजेक्ट से इस फ़िज़ाई सर्वे का आगाज़ करेंगे और दरियाए गोदावरी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करेंगे। इनके साथ इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद होंगे। हुकाम ने इस फ़िज़ाई सर्वे के रूट और तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दे दी है। इस दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अमल करते हुए वज़ीर सेहत टी हरीश राव दरियाए गोदावरी के सैलाब से मुतासरा इलाकों के तमाम अस्पतालों के हेल्थ स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया ताकि वबाई अमराज को फैलने से रोका जा सके। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन रियासत में सैलाब की सूरत हाल का मुआयना करने और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत के लिए इतवार को भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले का दौरा करेंगे। वो हफ्ते की रात आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए कोत्तागुड़म के लिए रवाना होंगे। वहां से गवर्नर भद्राचलम जाएंगे और गोदावरी के सैलाब की वजह से ज़िले में पैदा सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। गवर्नर ने भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के दौरे के पेश नज़र अपना दहली का दौरा मनसूख कर दिया। गवर्नर दहली में सदर और नायब सदर की तरफ से दिए जाने वाले इशाइया में शिरकत करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत का दौरा मुलतवी कर दिया है। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने आज कहा कि उर्दू मजहबी ज़बान नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद कायदीन मजहब को निशाना बनाते हुए बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। केटीआर का इशारा रियासत के बीजेपी कायदीन की तरफ था। शहर के नवाही दुंदीगल के बहादुरपल्ली इलाके में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि उर्दू मजहबी ज़बान नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके और हमारे दादा दादी नाना नानी ने उर्दू ज़बान सीखी थी और हमारे आबा और अजदाद ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की थी और वो उर्दू लिखना पढ़ना जानते थे। कहा हकीकत यह है कि उर्दू मजहबी ज़बान नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद कायदीन मजहब को निशाना बनाते हुए बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुकामी अवाम और अवामी नुमाइंदों की दरख्वास्त पर केटीआर ने दुंदीगल में उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए वज़ीर आला केसीआर से मंजूरी हासिल की थी और आखिर में उन्होंने कहा कि चंद बेवकूफ़ लोग उर्दू को मजहबी ज़बान के तौर पर पेश कर रहे हैं। తెలివి లేని మూర్ఖులు దద్దమ్మలు కొంతమంది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉర్దూని ఒక మతం భాష కింద చిత్రీకరించే చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారేమో ఉర్దూను ప్రమోట్ చేయడానికి కేంద్రంలో కూడా డబ్బులు మంజూరు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది తెలిసి తెలియని మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడే కొంతమంది సన్నాసులు మాత్రం ఉర్దూని ముస్లింల భాషగా ఉర్దూని మైనారిటీల భాషగా మాత్రమే చిత్రీకరించే చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మైనారిటీ విద్యార్థులు తెలుగు నేర్చుకోవాలంటే తెలుగు నేర్చుకునే అవకాశాలు ఉండాలి. అదే విధంగా ఎవరైనా ఇతరులు ఉర్దూ నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి ఉంటే ఉర్దూ నేర్చుకునే అవకాశం ఉండాలి. అందరం కలిసి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటామంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే అవకాశాలు కూడా ఉండాలి. ఈ ప్రభుత్వం మతాల ఆధారంగా కులాల ఆధారంగా చిల్లర రాజకీయాలు చేసే ప్రభుత్వం కానే కాదు. తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడతాం, తెలుగు మీడియం పెడతాం, ఉర్దూ మీడియంలో కూడా అవసరమైతే మీ ఎమ్మెల్యే గారు కోరినట్టుగా తప్పకుండా ఒక కళాశాల మంజూరు చేయించే బాధ్యత కూడా మాది. మాకు ఉర్దూ ఇంగ్లీషు తెలుగు ఈ వ్యత్యాసాలు మాకు తెలియదు.
ఎవరు ఏ భాష నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవాలి కుతూహలం ఉంటే వారికి అవకాశాలు కల్పించాల్సింది బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. అందుకే నేను అక్కను కూడా కోరుతాను గౌరవ भैंसा डिवीजन के 62 में गुज़िश्ता रोज फूड पॉइजनिंग से तकरीबन सैकड़ों तलबा शदीद मुतासिर होकर पेट में दर्द का शिकार और कुछ तलबा बेहोश होकर गिर गए थे, जिनके इलाज के लिए भैंसा और निर्मल के डॉक्टर्स की खुसूसी टीमों को मुतय्यन किया गया और कुछ तलबा को निज़ामाबाद व दीगर दवाखानों को मुंतकिल किया गया। इस वाक़े पर मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी, ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, SP प्रवीण कुमार ने तलबा की इयादत करते हुए हालात का जायज़ा लिया, जबकि कांग्रेस कायदीन ज़िला सदर पी रामाराव पटेल, महेश्वरी रेड्डी, साबिका निर्मल MLA और दीगर ने 62 IT पहुंचकर तलबा से मुलाकात की कोशिश पर इनकी गिरफ्तारी व रिहाई अमल में आई। जबकि अक़लियती कांग्रेस कायद MA लतीफ़ ज़िला जनरल सेक्रेटरी ने निज़ामाबाद पहुंचकर तलबा की इयादत की। बताया गया कि इस वाक़े के बाद रियासती हुकूमत खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की हुई है। तलबा की बेहतर तशख़ीस के इक़दाम करते हुए मील्स तैयार करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस वाक़े पर कांग्रेस, BJP और दीगर अपोजिशन तालीमी व दीगर तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। విద్యార్థులు విజయం సాధించి వీరికి వచ్చేటువంటి నిధులు రాక అరకొర ఫెసిలిటీస్ తోటి ఫ్యాకల్టీ లేక విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతూ వారం 10 రోజులు ఉద్యమం చేసి ఈ ప్రభుత్వం మెడలు వంచి మరి విజయం సాధించిన తర్వాత వారం రోజుల లోపల ఈరోజు ఈ విద్యార్థులకు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఎందుకు జరిగింది, 300 మంది విద్యార్థులు ఎందుకు ఈరోజు అస్వస్థతకు గురైండ్రు, హాస్పిటలైజ్ అయినరు, దీని వెనుక ఏమైనా కుట్ర ఉన్నదా, నిజంగానే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అంటే మరి అది వారి నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగిందా, మరి అలాంటి విద్యార్థులు కలవడానికి నేను ఒక AICC ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కమిటీ చైర్మన్గా మాజీ MLAగా మా DC అధ్యక్షుడు రామారావు పటేల్ గారితో వస్తే మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు, జెడ్పీటీసీలు అందరూ కలిసి మా జిల్లాకు సంబంధించిన ముఖ్య నాయకులు వస్తే మమ్మల్ని ఈ రకంగా నిర్బంధించడం, ఈ రకంగా ఆపడం, పోలీసుల దౌర్జన్యం, ఇష్టానుసారంగా మమ్మల్ని చేతులతో లాగేసి మమ్మల్ని లోపలికి వెళ్లకుండా ఆపే ప్రయత్నం చేయడం, ఇది మేము ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా, ఇది ప్రజాస్వామ్య పద్ధతేనా, విద్యార్థులను కలవడానికి ఎందుకు నిరోధిస్తున్నారు, ఎందుకు మమ్మల్ని ఆపుతా ఉన్నారు, దీనికి కారణం ఏంది, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తారు। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने 62 IT में पेश आए फूड पॉइजनिंग वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। इस वाक़े में तकरीबन 100 से ज़ायद तलबा मुतासिर हुए थे। निर्मल और भैंसा के डॉक्टरों ने 60 तलबा को बासर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की थी। चंद बेहोश तलबा को निज़ामाबाद के मुख्तलिफ दवाखानों को मुंतकिल किया गया था। 17 तलबा को निज़ामाबाद के खानगी अस्पताल में शरीक कराया गया, जबकि 12 तलबा को नवीपेट मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया और सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस वाक़े की जामे तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए कहा कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के वाइस चेयरमैन V वेंकट रमना ने अस्पताल का दौरा करते हुए ज़ेरे इलाज मुतासरा तलबा की इयादत की। तेलंगाना स्टेट MSET इंजीनियरिंग के इम्तहानात इस महीने की 18 तारीख से मुनक्किद होंगे। MSET कन्वीनर डॉक्टर A गोर्धन ने ये बात बताई। बताया गया कि 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई को 2 सेशंस में इम्तहानात होंगे। पहले सेशन के औकात कार्ड सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक मुनक्किद होगा। वाज़ेह रहे कि शदीद बारिश की वजह से इस महीने की 14 और 15 तारीख को मुनक्किद होने वाले MSET एग्रीकल्चर और मेडिकल के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे। इसकी नई तारीखों का ऐलान किया जाना बाकी है। रियासती वज़ीर जी कमलाकर कोविड से मुतासिर पाए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात पर उन्होंने अपना मुआयना करवाया, जिस पर रिपोर्ट मुस्बित आई। उन्होंने कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पिछले चंद दिनों से इनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से दरख्वास्त की है कि वो खुद को अलग थलग कर लें और कोविड का मुआयना करवाएं। वाज़ेह रहे कि जी कमलाकर 2021 में भी कोरोना से मुतासिर हुए थे। वो हुज़ूराबाद असम्बली हलक़े के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर चलाई गई मुहिम के दौरान इस वबा का शिकार हो गए थे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज़मीन हज की आमद के दौरान सामान और जमजम वगैरह की तकसीम के लिए
सऊदी एयरलाइंस के अमले की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा लेने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। इस मौके पर कस्टम और सऊदी एयरलाइंस के अफसरान के अलावा बी शफीउल्ला ISF एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी व दीगर मौजूद थे। एयरपोर्ट परिसर में फेस मास्क पहनने का अनिवार्य है। कृपया अपने बुकिंग किए गए व्यक्ति यहाँ से है इधर, ठीक है, और यहाँ से ताकि निकल, यहाँ से है ऐसा सीधा बाहर, सही है ना? और क्या है वो तो इमिग्रेशन है, वो सब पूरे काउंटर मैन होते हैं उस वक्त जब हज अराइवल होता है, तो कंटिन्यूस मूवमेंट फिर कोई कंजेशन का प्रॉब्लम। हमारी फ्लाइट पहले आ गई तो पूरे काउंटर्स में पहले हाजियों को लेके छोड़ दीजिए। जितने काउंटर अवेलेबल होंगे सब में निकाल हमारा दक्कन ब्लास्टर्स के ज़रिए एहतमाम 25वां जॉब मेला 27 जुलाई 2022 को रेड रोज़ पैलेस वाक़ नामपल्ली हैदराबाद में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़्क़िद किया जा रहा है। चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर इंजीनियर मन्नान खान ने मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 70 से ज़ायद कंपनियों के अफसरान इस जॉब मेले में शिरकत करेंगे। इस जॉब मेले में तकरीबन 4000 से ज़ायद वैकेंसीज बताए गए। मन्नान खान ने बेरोज़गार नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएँ। आज मन्नान साहब जो मेहनत कर रहे हैं 1 साल से, कोरोना के पहले से मेहनत कर रहे हैं और जॉब मेला में 24 जॉब मेले हुए हैं। अब 25वां जॉब मेला वहाँ कहाँ है, रेड रोज़ पैलेस में है। और मैं कम से कम 10-12 जॉब मेला में आया और जहाँ तक लोगों को मेरे को मालूम हुआ है कि जॉब मिला है और अच्छा चल रहा जॉब और बहुत खुश है उन लोग। और मैं खुद देखा हूँ, यानी अपने को जॉब होना है तो मिलना वाला तो मुश्किल है। मन्नान साहब क्या है मालूम है, अपने को अपना रिस्क लेके कंपनी को मिलाते हैं जॉब, बच्चा अच्छा है, इनका फैमिली अच्छा है, ये बोल के मिलाते। उसमें क्या कंपनी वाले को कॉन्फिडेंस होता है कि जिम्मेदारी से लेते बोल के। और इसमें क्या है, मैं देखा हूँ मीडिया वालों को और बहुत साथ दे रहे मीडिया वाले, क्योंकि एक अच्छा काम कर रहे हैं मन्नान साहब, इसलिए मीडिया वाले मैं देखा। मैं 10-12 प्रोग्राम में मीडिया वाले इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। और आज जो गरीबों को जो जॉब मिल रहा है, ऑटो वाले को रहो, कोई भी रहो, कंपनी वाले में जॉब मिल रहा, 17,000, 18,000, 20,000 तनख्वाह मैं खुद देखा हूँ और मैं आंखों से देखा हूँ। कुछ लोग भी बोल रहे हैं हमको मन्नान साहब की तरफ से एक रोज़ी मिली है। तो मैं मन्नान साहब को ये बात, ये उम्र में ये लाइन में आके गरीब लोगों को बहुत बड़ी मदद मिली है। और मैं क्यों खुश हूँ बोला तो मैं भी एक गरीबी से आगे आया हूँ और इन्हों भी एक इंजीनियर रह के इतना बड़ा प्रोग्राम करे, बड़े बड़े लोगों के सपोर्ट तो लोग देते, लेकिन मन्नान साहब जो रात दिन ने क्या मेहनत करके जो जॉब मेला कर रहे और 25वां जो जॉब मेला है RR गुटका वाले जो सपोर्ट कर रहे उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। और यहाँ जो भी है मन्नान साहब को जो मदद कर रहे जॉब मेला में, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मन्नान साहब जो काम कर रहे हैं ना, मैं इतना खुश हूँ। मन्नान साहब को जितने भी जॉब मेले में काम करते हैं और मैं सपोर्ट दूंगा और आऊँगा। और मेरे तरफ से मन्नान साहब को और तुम्हारे जितने भी मीडिया वाले, ये तो गुजारिश करूँगा ऐसे ही इनको साथ दो, आगे चल के गरीबों को मदद मिलेंगी। इतना बोल के मैं अपने बात खत्म करता हूँ। और कैसा यहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसे लोगों के यहाँ गंगा जमुना की तहजीब को कायम करते हुए इन्होंने हिंदू भी को दे रहे और मुस्लिम को दे रहे। और हर जॉब मेला में मैं देखा हूँ तकरीबन हिंदू लोग भी आ रहे, उनको भी जॉब मिल रहा और मुस्लिम को जॉब मिल रहा। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा कि यहाँ मज़हब नाम की चीज़ नहीं है, ये हमारे मन्नान साहब को ये कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक ही मीडिया वालों से कि जैसा हिंदू मुस्लिम को जैसा इन साहब मीडिया वाले भी, ऐसा ये नहीं है कि सब लोग साथ दे रहे। और मन्नान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे जॉब मेला करते रहें और मीडिया वाले तुम्हारा साथ देंगे, मीडिया की तरफ से और आगे जाएगा, इससे आगे जाएगा करके उम्मीद है। रियासत तेलंगाना के ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म का भद्राचलम टाउन जो सैलाब से शदीद मुतासिर है, जहां बचाव और राहत कार्य के काम तेज़ी के साथ जारी है, जबकि हफ्ते के रोज़ भी दरियाए गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भद्राचलम टाउन और नशेबी 200 मवाजियात बदस्तूर पानी में महसूर है और इनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है।
गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के बाद गोदावरी की सतह बुलंद तरीन दर्ज की गई। इस दौरान 20,000 से ज़ायद आवाम को पहले ही रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। ज़िला कलेक्टर कोत्तागुडम अनुदीप ने बताया कि भद्राचलम के करीब गोदावरी की सतह 70.50 फीट तक पहुंच गई है, जबकि 24.18 लाख क्यूसिक पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। आज सुबह 4 बजे सैलाबी पानी की सतह 71.30 फीट दर्ज की गई है। इसके बाद नदी की सतह घटकर 70.50 फीट हो गई। इस तरह सतह आब में बदतरीज कमी आ रही है। भद्राचलम का मशहूर गोदावरी ब्रिज मुसलसिल 3 दिनों से बंद है। भैंसा उर्दू प्रेस क्लब का एक इजलास ज़ेर निगरानी सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद बादशाह और ज़ेर सदारत अकबर खान सदर मुनक़िद किया गया, जिसमें शदीद बारिश के दौरान सैलाब ज़दगान की न्यूज़ कवरेज के दौरान जगतियाल के सहाफ़ी मोहम्मद ज़मीरुद्दीन पानी में बहकर जाम बहक होने पर इजहार ताज़ियत पेश किया गया। बादशाह भैंसा RDO दफ्तर पहुँचकर RDO लोकेश्वर राव को एक तहरीर याददाश्त पेश करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मरहूम सहाफ़ी के अफराद ख़ानदान को एग्ज़िग्रेशिया 25 लाख, डबल बेडरूम और सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए। इस मौके पर भैंसा उर्दू प्रेस क्लब सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद बादशाह, सदर मोहम्मद अकबर खान, नायब सदर जावेद खान, मोहम्मद मुजम्मिल, जनरल सेक्रेटरी लिसानुल हक, खाजिन व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अजहर अहमद खान, सैयद सरफराज पब्लिसिटी सेक्रेटरी के अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान आरिफ खान, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद फरहान और सैयद रहमत के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। भद्राचलम टाउन सैलाब से शदीद मुतासिर, बचाव और राहत के काम तेजी से जारी। 20,000 से ज़ायद लोगों को पहले ही रिलीफ कैंपों में कर दिया गया मुंतकिल। CM KCR सैलाब से मुतासरा अजला का कल इतवार को करेंगे फिजाई सर्वे। ट्रिपल IT के फूड पॉइजनिंग वाक़े की जांच का वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने दिया हुक्म। उर्दू मजहबी ज़बान नहीं है, मगर कुछ बेवकूफ़ लोग इसको मजहब से जोड़ रहे हैं। KTR का हैदराबाद में तकरीब से खिताब और BJP पर तंज। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन भी कल इतवार को सैलाब से मुतासरा इलाकों का करेंगी दौरा। रियासती वजीर जी कमलकर कोरोना से मुतासिर, वो 2021 में भी कोरोना से हुए थे मुतासिर। पीर 18 जुलाई से 2 नशिस्तों में MSET इंजीनियरिंग के इम्तिहानात का होगा आगाज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।
रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।